जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 8 अध्याय 8 भगवत प्राप्ति।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, और यह भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपया मुझे सब बताइए। तो ये सब अर्जुन के प्रश्न हैं और भगवान श्री कृष्ण आगे उत्तर देंगे। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पुरुषोत्तम कह के बुला रहे हैं। यहाँ पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ है जो समस्त सभी पुरुषों में उत्तम है, यानी स्वयं भगवान है। श्री प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वे सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर। तो अर्जुन का यहाँ प्रश्न है कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। तो कभी कभी इस अलग अलग आचार्यों की ऐसी व्याख्याएं हैं और वेदों में भी ब्रह्म का अर्थ होता है शाश्वत, इटर्नल, यानी जिसका कभी विनाश नहीं हो। भगवान भी यही उत्तर दिए हैं आगे। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ कभी कभी जीवात्मा भी समझ लिया जाता है और कभी कभी भगवान। और आत्मा शब्द का अर्थ कभी कभी तो जीवात्मा, कभी शरीर, कभी मन और कभी कभी इंद्रियां। निरुक्ति व्याकरण में जो संस्कृत का व्याकरण है उसमें वैदिक कोश में आत्मा शब्द का अर्थ कभी कभी मन भी है और कभी कभी आत्मा है, कभी शरीर है और कभी कभी सेंसेज अर्थात इंद्रियां भी हैं। तो कब ऐसा होता है इसकी व्याख्या होगी, आज चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं, अधिजज्ञ कथम कोत्र देहे यस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, ये भी पूछ रहे हैं। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो यहाँ मधुसूदन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान, आप मधु नामक असुर का वध किए थे,
बहुत सारे असुरों का वध किए। तो हमारे हृदय में जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी असुर है, उसका भी आप वध कीजिए और हमें ज्ञान दीजिए। अधियज्ञ, यज्ञ के अधिपति, यज्ञ के स्वामी कौन है? इस दुनिया में बहुत सारे यज्ञ होते हैं, कर्म होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, परंतु यह जानना जरूरी है कि वास्तव में यज्ञ के स्वामी कौन है, किसके लिए यज्ञ किया जाता है। और यह आत्मा शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय प्रयाण काले, जब आत्मा शरीर को छोड़ के आध्यात्मिक आत्मा शरीर को छोड़ के जब प्रयाण करता है, प्रस्थान करता है, तो उस समय वह कैसे भगवान को प्राप्त करता है। तो ये दो प्रश्न दो श्लोकों में अर्जुन ने पूछा। अब भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान वाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते, भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। श्री भगवान उत्तर दे रहे हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम। अक्षरम का अर्थ है कि जिनका कभी क्षय नहीं होता है, भगवान का कभी विनाश नहीं होता है, उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो यहाँ ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में अंतर है। ब्रह्म शब्द का अर्थ हमेशा जीव होता है, और पर ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान। तो जब आप वेदांत सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें आता है अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ यह है कि हम ब्रह्म हैं, यानी भगवान के अंश जीव हैं। आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यही होता है। और कई बार मायावादी फिलोसोफर इसका अर्थ लगाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म का अर्थ वे भगवान समझते हैं। तो यह गलत है। यह क्लियर यहाँ वेदों में बताया गया है कि ब्रह्म का अर्थ है शाश्वत जीव, और पर ब्रह्म जो सभी जीवों के मालिक हैं, भगवान। और इसी भगवत गीता में आगे भगवान बताए हैं कि ममई वांस जीव लोक जीव भूत सनातन, जीव मेरा ही अंश है। तो जो भगवान है, परब्रह्म है, श्री कृष्ण, उनका अंश यह जीव है। तो इसीलिए भगवान भी इटर्नल हैं, शाश्वत हैं, और जीव भी शाश्वत है। परंतु परब्रह्म और ब्रह्म में ही अंतर है कि जीव यानी ब्रह्म शाश्वत है, लेकिन भगवान का सेवक है, और परब्रह्म भगवान हमेशा ही भगवान है, मालिक है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म उस जीव का नित्य स्वभाव है। यह समझना बहुत जरूरी है। अध्यात्म लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिटी और धार्मिक चीजें। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है आध्यात्म के बारे में, परंतु आध्यात्म वास्तव में क्या है उसके बारे में बताया गया है कि जीव का नित्य स्वभाव। नित्य स्वभाव क्या है? जीवर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का स्वभाव ही है भगवान का सेवा करना, इसी से उसको आनंद मिलता है। परंतु ये स्वभाव जब तक हम नहीं डेवलप करते हैं, तब तक हम भगवान को छोड़ के दूसरी सेवाएं करते रहते हैं। देखिए, जीव का यह स्वभाव है सेवा करना, सर्वाइटरशिप। इस भौतिक जगत में आप देखेंगे तो बिना सेवा के कोई नहीं है। देश सेवा, समाज सेवा, जो व्यक्ति परिवार में रहता है वो परिवार की सेवा, अपने घर की सेवा। प्रभुपाद जी कहते थे कि विदेशों में जिनके पास कुछ नहीं है, तो वह व्यक्ति कोई पालतू जानवर रख लेता है, तो उसकी सेवा करता है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई सेवा में लगा हुआ है। और इस भौतिक जगत में जितने भी कार्य हैं, ये सेवा आयोग सेवा के लिए आयोग बनते हैं, सर्विस जितने भी हैं, तो सब सेवा है। तो सेवा दो ब्रॉड कैटेगरी है।
एक है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, एक है मटेरियल प्लेटफॉर्म। भौतिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना। तो जब हम आध्यात्मिक चेतना में रह के कर्म करते हैं तो वह भक्ति है, वही अध्यात्म है। और जब हम मेटेरियल प्लेन में भौतिक चेतना में रह के कर्म करते हैं तो उसको भगवान कहते हैं भूत भाव उद्भव कर विसर्गम कर्म संगीता। उसको सकाम कर्म कहा जाता है। यानी आप देखिए, जो भी कर्म हम 24 घंटा में करते हैं तो भगवान के खुशी के लिए कर रहे हैं कि हम अपना खुशी के लिए कर रहे हैं। यदि भगवान के खुशी के लिए करें तो ये भक्ति है, सेवा है, आध्यात्म है, स्वाभाविक। और यदि हम अपने खुशी के लिए करेंगे तो यह मेटेरियल प्लेटफॉर्म है। इतना ही अंतर है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक चेतना में अंतर बता रहे हैं। भौतिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना। तो भौतिक चेतना के कारण यह जीव, लिविंग एंटिटी, हम सभी भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम इस भौतिक जगत, मेटेरियल वर्ल्ड में मालिक हैं। वास्तव में हम मालिक हैं नहीं, भगवान मालिक हैं। इसलिए आप देखिए हमारे देश में क्या संस्कृति है। कोई कहता है, पहले के जमाने में जब एंसेस्टर्स होते थे हमारे, तो कहते थे ये बच्चा किसका है, तो बोलते थे हमारा थोड़ी है, भगवान ने दिया है। और ये बोलते ये जमीन किसकी है, तो कहते थे ये भगवान का है। ये घर किसका है, भगवान का है। तो ये भावना होती थी। यह स्पिरिचुअल प्लेन है। और केवल भावना ही नहीं, एक्शन में भी होना चाहिए। तो इसको कहते हैं स्वभावम अध्यात्म उच्यते। स्वभाव में ही भक्ति आनी चाहिए। अभी देखिए हमारा स्वभाव क्या है, हमारे लिए क्या नेचुरल है। माया के प्रति अट्रैक्ट हो जाना, माया के वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाना, ये हमारे लिए नेचुरल है। बेटर सच्चाई जानना चाहिए, प्रैक्टिकल। प्रभुपाद बता रहे हैं, हम लोग रिपीट कर रहे हैं सीखने के लिए। तो हम लोग माया की चीजों से बहुत जल्दी अनित्य वस्तु में, टेम्परेरी चीजों में अट्रैक्ट हो जाते हैं। यह है भौतिक चेतना, मेटेरियल प्लेटफॉर्म। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य रहता है। और आध्यात्मिक चेतना है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, कि वह जीव भगवान की सेवा करना चाहता है। तो जब आपके मन में विचार आए कि हमें हरि कथा सुनना है, भगवान का गुणगान करना है, भगवान का नाम जप करना है, कथा कीर्तन करना है, भगवान की खुशी के लिए कार्य करना है, इसका अर्थ है कि हम स्पिरिचुअल प्लेन, आध्यात्मिक चेतना में स्थित हैं। और जब भी हमारा मन में आए ऐसी भावना कि अब हमें अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन की भावना मन में आए, ऐसी चीजें जो भगवान को भुला दे, तो समझिए हम मेटेरियल प्लेन में हैं। तो जब भौतिक चेतना में स्थित रहते हैं तो हम माया के अधीन रहते हैं। और आध्यात्मिक चेतना के अधीन में जब स्थित रहते हैं तो हम भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान के दैवी शक्ति के अधीन रहते हैं। तो आध्यात्मिक चेतना में मनुष्य सुख प्राप्त करता है, इटर्नल हैप्पीनेस। और भौतिक चेतना में दुख प्राप्त करता है। और भौतिक चेतना से प्रभावित होकर हम विविध कर्म करते हैं। तो इसीलिए हमें कारण गुण संग अस्ति सत असत जन्म जोनिषु, अलग अलग हमें शरीर प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य का शरीर मिल गया, लेकिन मनुष्य जैसा आचरण ना करें। मनुष्य का आचरण क्या है, लब्धा सुदुर्लभम मानुषम जन्म। ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन। और मनुष्य जीवन मिला किस लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। 84 लाख योनि में, 83,99,999 योनि में कहीं भगवत गीता चर्चा नहीं होती, कभी वेद शास्त्रों के बारे में चर्चा नहीं होती। तो उन योनियों को कभी नहीं कहा जाता है कि भक्ति करो, क्योंकि वे समझ नहीं सकते हैं। केवल मनुष्य जीवन मिला है भगवान को पाने के लिए। तो यदि हम मनुष्य जैसा आचरण ना करें, भगवत भक्ति ना करें, तो फिर हमें दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। तो इसी कारण से भौतिक चेतना में जीव को बारंबार विविध शरीर धारण करना पड़ता है। कभी वह पेड़ पौधा, पशु पक्षी, कीट पतंग, कुत्ता बिल्ली, जो भी है, अलग अलग तरह का शरीर प्राप्त करता है।
और आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है, सच्चित आनंदमय। तो ये दोनों में फर्क है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर प्रार्थना कोट किए हैं राजा कुलशेखर की। ये दक्षिण भारत के राजा थे और बहुत बड़े राम भक्त थे। केरल में अभी भी आप लोग सुने होंगे, उस जगह का नाम है तिरुअनंतपुरम। और वहाँ है एक मंदिर, पद्मनाभ, अनंत पद्मनाभ स्वामी। ति- तो भगवान का मंदिर है। तो ये राम भक्त थे राजा कुलशेखर। और जब भी भगवान के बारे में कथाएं सुनते थे तो इनके मन में तरह तरह के भाव प्रकट होते थे। ये आर्टिफिशियल नहीं करते थे। इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि भगवान के प्रति भावनाएं प्रकट होते थे। तो रामायण में एक बार इनके गुरुदेव इनको रामायण सुना रहे थे। तो सुनते सुनते राजा कुलशेखर ने जब सुना कि लक्ष्मण जी सीता जी की पहरा पहरा कर रहे हैं दंडक वन में, जंगल में, और खरदूषण 14,000 राक्षस लेके आए हैं भगवान रामचंद्र से लड़ने के लिए। तो यह देखकर राजा कुलशेखर के हृदय में स्नेह उमड़ पड़ा और व्याकुल हो गए कि कैसे अकेले भगवान, जिनके चरण कमल इतने कोमल हैं, हाथ इतने कोमल हैं, कैसे 14,000 राक्षसों से लड़ेंगे। तो तुरंत सेनापति को आदेश दिए कि तुरंत रथ तैयार करो, मैं चलूंगा लड़ने के लिए, भगवान को सहयोग करने के लिए। तो ये आर्टिफिशियल ये सब नहीं कर रहे थे, ये भक्ति के उच्चतम अवस्था में पहुंच चुके थे। फिर जब एक दिन और कथा हो रही थी तो कथा में इन्होंने सुना, राजा कुलशेखर ने, कि सीता जी का हरण करके रावण ले जा रहा है, सीता मैया रो रही है। तो उस समय ये तुरंत अपने राजमहल से निकले और सेना को आदेश किए और स्वयं अपना धनुष बाण लेकर समुद्र के किनारे पहुंच गए और समुद्र के अंदर प्रवेश करने लगे। कहने लगे कि मैं लंका की तरफ जाऊंगा, रावण से लड़ूंगा, उसका वध करूंगा, कैसे सीता का हरण कर सकता है। तो यह देखकर सभी लोग वहां परेशान थे कि ये पागल हो गए हैं क्या। ये तो कथा चल रही है, कथा में ही इनको ऐसे भाव आ रहा है। तो समुद्र में जब प्रवेश करने लगे तो इनको एक्सटर्नल, बाह्य अभिभूति नहीं थी। देखिए भक्ति की उच्चतम अवस्था है, बाहरी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस नहीं थी, पूर्णतः एब्जॉर्ब थे भगवान की लीला में। चलते 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 पानी के अंदर चले गए, अब डूबने वाले थे समुद्र में। तो उस समय राजा कुलशेखर देखते हैं कि भगवान रामचंद्र और सीता मैया दोनों ने इनको दर्शन दिया। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि अरे राजा कुलशेखर, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो। देखो मैं रावण का वध करके उसको हरा के सीता जी को ले आया, चलो वापस चलते हैं। ये केवल राजा कुलशेखर देख पा रहे थे और कोई नहीं देख पा रहा था। तो बड़े बड़े आचार्य, वैष्णव आचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भगवान की लीलाएं अभी भी चल रही है, लेकिन जो कोई भाग्यवान है वो देख सकता है, सभी नहीं। हमको इसके लिए योग्यता हासिल करना पड़ेगा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ। बताया जाता है कि भगवान की लीलाओं में एक्सेस सबको नहीं मिलता है। किसको मिलेगा? जो भगवान का सेवा करेगा प्रेम से। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। कैसे भगवान का सेवा? प्रीति पूर्वक, प्रेम से कीजिए, तब भगवान आपका सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो उसी में ये एक पुस्तक है मुकुंद माला स्तोत्र। उसमें राजा कुलशेखर की बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण से। तो कहते हैं
तृष्णा त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कंठयवरोधन विद्धौ स्मरणं कुतः ते। राजा कुलशेखर यह प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, आपके चरण कमल में मेरा मन रूपी मानस राजहंस, इस समय मेरा मन आपके चरण कमल में लगा हुआ है, तो इसी समय मैं शरीर त्याग कर दूं तो अच्छा है। क्या पता आने वाले समय में मेरा पतन हो जाए, मन भ्रमित हो जाए, चेतना अलग हो जाए, मैं भगवान को भूल जाऊं। मरने के समय कफ वात और पित्त बीमारी से मैं ग्रसित हो जाऊं, तो मरने के समय ऐसा देखा जाता है कि बीमारी पकड़ लेती है, गले में कफ और वात से शरीर में दर्द होता है, और पित्त, तो इससे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। तो उस समय हम या तो दवाई करेंगे, उपचार करेंगे, पेन मैनेजमेंट में पूरा टाइम चला जाता है और भगवान को भूल जाते हैं। इधर दर्द है, कमर में दर्द है, घुटना में दर्द है, तो धाम कैसे जाएंगे। अभी तो थोड़ा सा कुछ बीमारी होता है तो भक्त लोग कह देते हैं कि आज बीमार थे इसलिए जप नहीं किए, तो जप नहीं होता है। राजा कुलशेखर कहते हैं कि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तय, उस समय तो मैं बीमार हो जाऊंगा, कंठ अवरोधन, मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, तो विधौ स्मरणम कुतः ते, कैसे आपका स्मरण होगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। यह जरूर लिखा है, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान्य, बचपन से करना चाहिए ये जरूर लिखा गया है, लेकिन बुढ़ापे में करना चाहिए ये कहीं नहीं लिखा है। जब तक शरीर स्वस्थ है भजन कर लीजिए। शिला प्रभुपाद जी यह श्लोक बहुत कोट करते थे। तो एक बार 1968 में प्रभुपाद जी को जब तबीयत खराब हुआ था, हार्ट अटैक आया था, तो प्रभुपाद जी यह श्लोक बारंबार गा रहे थे। तो भक्तों ने पूछा, तो प्रभुपाद जी ने बताया कि ये राजा कुलशेखर की प्रार्थनाएं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर दे दिए कि यज्ञ के मालिक, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु हैं, श्री कृष्ण हैं, और भौतिक धरातल पर मेटेरियल प्लेन में स्थित होकर जो हम कर्म करते हैं उसको सकाम कर्म कहा जाता है, जो इंद्रिय तृप्ति से युक्त होता है, और उससे हम 84 लाख योनियों में फंसते हैं। और अगले प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं कि भगवत प्राप्ति कैसे होती है। यह चैप्टर ही है भगवत प्राप्ति, बहुत सुंदर अध्याय है। और यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 नंबर श्लोक। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। जीवन के अंत में जब मरने का समय आता है, उस समय जो व्यक्ति केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। अंत काले यानी जब अंत काल आ जाए, तो उस समय भगवान कहते हैं माम एव, केवल मेरा ही और दूसरे का नहीं। स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान का स्मरण करके जो व्यक्ति शरीर त्याग करता है, कलेवर शरीर त्याग करता है, यह प्रयाति समद्भावम, वह मुझे प्राप्त करता है। और इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो मान लीजिए कि कई लोग कहते भी हैं कि अरे कोई बात नहीं, अभी तो हम कोई भी कर्म करें, मरने के समय राम राम बोल देंगे, मेरा उद्धार हो जाएगा। नहीं, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान का प्रेम से स्मरण तभी आता है जब हम सारा जीवन भगवान की सेवा करें, भगवान की कृपा हो, हमें भगवान से प्रेम हो। जिस समय व्यक्ति संकट में रहता है तो उस समय
जिस चीज से आसक्ति है, प्रेम है, वही याद आता है। तो मरने के समय तो सब कुछ छूटता है, ये शरीर भी छूटता है। तो उस समय भगवान से जब तक प्रेम हम हासिल नहीं करते हैं, तो भगवान याद नहीं आएंगे। दुनिया की वस्तुएं, रुपया पैसा गाड़ी, धन दौलत, अपना बेटा बेटी घर बार, यही सब याद आता है। और प्रायः गांव में देखा जाता है, गांव में चाहे शहर में, हम लोग देखें हर जगह कि मरने के समय लोग कहते हैं कि उसको बुला दो, मैं देखना चाहता हूँ, बेटा को बुला दो, बेटी को बुला दो, हम देखना चाहते हैं। सभी लोग मिलना चाहते हैं, और सबको एकत्रित करके, और तब उसके बाद आदमी रोते रोते शरीर त्यागता है कि अब इसका साथ छूट रहा है, उसका साथ छूट रहा है। जो हमारा शरीर इतना प्यारा है, जिसका हम इतना केयर करते हैं, ये भी एक दिन छूटेगा। तो इसीलिए बेटर है कि भगवान से हम प्रेम करें। भगवान से प्रेम करेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, और जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त होंगे। भगवान कहते हैं इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। स्मरण के अनुसार मनुष्य की सद्गति और दुर्गति होती है। तो छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम ये वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो हम सारा जीवन जो काम किए हैं, वही भाव प्राप्त होगा मरने के समय, वही याद आता है। इसीलिए ये जो हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, शास्त्रों में क्यों कहा गया है कि बचपन से करना चाहिए? एक्चुअली यह मृत्यु के समय जो आने वाली परीक्षा है, उसकी तैयारी है। एक्चुअली प्रभुपाद जी कहते थे, फॉर डेथ। मृत्यु के समय हम भगवान को याद कर डिवोशनल सर्विस करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ताकि हम मरने के समय भगवान को याद कर सकें, सदा तद्भाव भावित। और इसमें बहुत सावधान रहना चाहिए, भगवान को हमेशा पूरे जीवन। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताए हैं कि श्री कृष्ण का स्मरण कर ही जीव शुद्ध हो सकता है। जिसने कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है, वह व्यक्ति भगवान को कभी याद नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का हमेशा जप करें। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के, प्रभुपाद जी कहे हैं कि यदि कोई प्रतिदिन 16 माला जप करे, और 4 नियमों का पालन करें जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, और निष्पाप रहे, निरपराध रहे, तो रेस्ट एश्योर एक जन्म में हम भगवान को पा सकते हैं। कलयुग में इतना आसान है। दूसरे युगों में बड़ा बड़ा तपस्या करके भी लोग भगवान को नहीं पा सकते थे। कलयुग में एक जन्म में हम पा सकते हैं। लेकिन हम निष्पाप बने, निरपराध बने, तब 4 नियम पालन करें, भगवान का नाम जप करें। और इसमें भगवान के नाम जप की एक योग्यता बताई गई है। योग्यता यह है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृणादपि सुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। कौन व्यक्ति हमेशा हरिनाम संकीर्तन कर सकता है, हमेशा भगवान को नहीं भूलेगा? जो व्यक्ति बहुत विनम्र है, अपने सम्मान की इच्छा नहीं रखता, सबको सम्मान करता है, सभी जीवों को सम्मान करता है, गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स, नॉट एक्सपेक्टिंग, और विनम्र है, सरल है, सच्चा है, वही व्यक्ति हमेशा नित्य हरिनाम जप कर सकता है। नहीं तो इस सांसारिक द्वंद में जब तक मन रहता है, तो उस समय जप ठीक से होता नहीं है। जप करने बैठेंगे तो मन इधर उधर चंचल होगा, दूसरी दूसरी बातें दिमाग में आएगी। तो विनम्र होके भगवान को याद करना चाहिए।
यहाँ उदाहरण दिया गया है कि भौतिक जगत से हम जब तक आसक्ति नहीं छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मन अटक सकता है। और यहाँ जो ये पिक्चर फोटो दिखाया गया है, तो इस फोटो में एक राजर्षि को दिखाया गया है, महाराज भरत। इनके बारे में पहले भी चर्चा हुई है और आज भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा ताकि हमें इसका लाभ मिले। ये जो फोटो दिखाया गया है, ये बहुत बड़े राजा थे और इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। ये भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे और इनसे कोई गलती नहीं हुई थी। इनके माता का नाम था जयंती और बहुत धर्मात्मा थे। इनके जीवन में कोई पाप नहीं हुई थी। अंत समय में अपने पुत्रों को राज देकर और जंगल में चले गए भगवान का भजन करने। तो ये हरिद्वार में और आगे पहाड़ों में गंगा जी के किनारे बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उसी समय जंगल में एक सिंह की दहाड़ हुई और सिंह की दहाड़ हुई तो एक हिरणी ये नदी को क्रॉस करना चाहती थी। हिरनी तो स्वभाव से ही डरपोक होती है, तो वो नदी को क्रॉस करना चाहती थी, भागी। तब तक उसके पेट में जो बच्चा था वो योनि मार्ग से बाहर निकल गया और पानी में गिर गया और पानी में गिर के बहने लगा। तो उस समय राजर्षि भरत का ध्यान टूट गया, जो ध्यान जप कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। तो यहाँ तक ठीक है कि पानी में गिरे हुए हिरण के बच्चे को बचा दिए, लेकिन ऐसे ऐसे हिरण के बच्चे तो बहुत रहते हैं जंगल में और भगवान की कृपा से बच जाते हैं। तो अब राजर्षि भरत उसको अपने आश्रम में ले आए और आश्रम में लाने के बाद थोड़ा पालन पोषण किए। तो थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर भी उसको छोड़ देते जंगल में, जंगली जीव है, भगवान की कृपा से सरवाइव करेगा। और ये घर बार छोड़ के यहाँ आए थे, तो घर बार छोड़ के आए थे तो ये हिरन पालन करने तो आए नहीं थे, ये तो भगवान का भजन करने आए थे। कि दैव जोग से यह हिरण का बच्चा मेरे ऊपर आश्रित है, तो यह मेरा ही है, इसका पालन पोषण करना चाहिए। जैसे कोई मनुष्य अपने बच्चे का पालन करता है, वैसे उस हिरण के बच्चे का ये पालन करने लगे। उसको कोमल कोमल घास ला के जंगल से खिलाते थे, उसके लिए फल तोड़ के ले आते थे, उसको अपनी गोद में लेकर उत्तोलन करते थे, जैसे बच्चों को ऊपर फेंकते हैं, खिलाते हैं। तो वैसे ही राजर्षि भरत उत्तोलन करते थे, उसको देख देख के हंसते थे, उसको सहलाते थे। और रात को जब सोते थे तो अपने गले से लगा के कोई बाघंबर या कोई मृग चर्म उसको ओढ़ाते थे कि इसको ठंड ना लगे। इस तरह से अपने बच्चे जैसे राजर्षि भरत प्रेम करने लगे इस हिरण के बच्चे को। लेकिन वह हिरण का बच्चा तो भगवान का भक्त नहीं था और राजर्षि भरत बहुत ऊंची अवस्था से धीरे धीरे गिरने लगे। पहले इनका स्नान ध्यान संध्या बंदन छूटा, उसके बाद धीरे धीरे जप कम होने लगा। 16 माला से 10 माला, 12 माला, 8 माला, 5 माला, उसके बाद अब एक भी माला नहीं करते थे। और कभी कभी इनके मन में यह विचार उठता था, भगवान तो हृदय में बैठे हैं ना, तो भगवान कभी कभी विचार देते थे हृदय में कि महाराज, आपका जप छूट रहा है, आपका भजन छूट रहा है, आपकी भक्ति कम हो रही है। तो इनका मन उल्टा आर्गुमेंट देता था कि जीवन भर तो मैंने भक्ति किया ही है, बाद में कर लूंगा, अभी तो सबसे जरूरी है इस हिरण के बच्चे का पालन। मैं तो अच्छा भक्त हूँ, एडवांस डिवोटी, तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ऐसे विचार इनके मन में आने लगे। लेकिन एक दिन अनायास ही इनका
मरने का समय आ गया। और उसके एक दो दिन पहले, कुछ दिन पहले, ये हिरण का बच्चा आश्रम में से कहीं भाग गया जंगल में अपने आप। तो देखिए, इस भौतिक जगत में टेम्परेरी चीजों में जब हम आसक्त होते हैं तो अपने आप ही वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। अनित्य वस्तु में आसक्ति किए और वो हिरण का बच्चा भाग गया। अब उसके बाद राजर्षि भरत जैसे एक पिता का पुत्र चला जाए तो उस तरह से व्याकुल होकर रोने लगे। और मरने के समय उसी हिरण के बच्चे को सपना में देख के, याद करके, बारंबार रो रो कर उसको पुकार रहे थे, तुम कितना सुंदर थे, तुम कितने अच्छे थे, कहाँ चला गया। कोई जंगल में बाघ शेर खा गया होगा उसको, बहुत कोमल था, ऐसे था, ऐसे था, तरह तरह का, जैसे एक परम आसक्त व्यक्ति याद करके अपने बच्चों को, चाहे पत्नी को, चाहे जिसके परिवार के किसी जन को रोता है, उसी तरह भरत महाराज रो रहे थे। और इससे उनकी दुर्गति हुई। तो सोचिए कि भरत महाराज के हिरण में आसक्ति से अगला जन्म में इनको हिरण बनना पड़ा। तो अगले जन्म में बहुत सावधान थे। अगले जन्म में हिरण के शरीर में भी भगवान का भजन करते थे। और उसके अगले जन्म में फिर ब्राह्मण का शरीर मिला, तो भगवत भजन करके भगवत धाम गए, भगवान को प्राप्त किए। तो ये भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में कथा है भरत महाराज का। कभी बाद में और विस्तार से एक एक श्लोक की व्याख्या करके सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो इससे शिक्षा यह है कि राजर्षि भरत जैसे महान भगवत भक्त का जब पतन हो सकता है आध्यात्मिक जीवन से, केवल छोटी सी चीज में आसक्ति में, तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि कल हमारा समय आ जाए तो हमें क्या क्या याद आएगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि वी कैन चेक कि हम भक्ति में कितना एडवांस है। मान लीजिए नेक्स्ट मिनट मरने का समय आ जाए तो हमारा मन कहाँ जा रहा है, नेचुरली कहाँ कहाँ आ सकती है, बहुत जगह है। तो इसलिए धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन, भगवान का नाम जप कीजिए और भगवान का शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी का बात सुन के धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए कि भगवान में हमारी आसक्ति बढ़े, भगवान में मन लगे, तभी अंत समय में भगवान याद आएंगे। नहीं तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यम यम वाप्य स्मरण भाव, जो व्यक्ति जो भी स्मरण करता है मृत्यु के समय वैसा ही शरीर प्राप्त करता है। तो इन दोनों श्लोकों की आज व्याख्या हुई। बहुत धन्यवाद। अब फिर आगे चर्चा कल होगी। जय श्री प्रभुपाद। जय श्री सुभग स्वामी गुरु महाराज। भगवत वाणी भगवत गीता की जय।